नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद शंकर, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, शंकर डायबिटीज़ केयर सेंटर, पटना, बिहार से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे मधुमेह रोगी किस तरह का भोजन, आहार का एक पैमाना या एक नमूना फॉलो करें। आप सुबह उठें, बिना दूध, बिना चीनी वाली चाय पिएं, या अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो बिना चीनी वाली दूध पिएं। 1 कप एक बासी रोटी खाएं, या 4 स्लाइस मेरी गोल्ड बिस्किट लें। आजकल शुगर फ्री रागी बिस्किट्स भी आती हैं, वो लें। टहलने जाएं, टहलना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 35 से 45 मिनट ज़रूर टहलें। टहलने में आप अगर पहले से नहीं टहल रहे हैं तो 5 मिनट से शुरू करें और हर प्रतिदिन 5 मिनट बढ़ाएं और 35 से 45 मिनट प्रतिदिन टहलें। टहलने के बाद आएँ, अपने नित्य क्रम से क्रिया करें और एक ब्रेकफास्ट जो सुबह का नाश्ता करें। सुबह का नाश्ता मधुमेह रोगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये 8 से 9 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। सुबह के नाश्ते में आप एक पूर्ण भोजन करें। पूर्ण भोजन से मतलब है कि आप अपने जितना आपको भूख लगी है उसके हिसाब से रोटी खाएं। रोटी सूखी हो तो ज़्यादा अच्छा है। घी तेल से परहेज करें क्योंकि इससे वजन बढ़ सकता है। वसा बिल्कुल नहीं खाएं, ऐसा नहीं है, वसा पे नियंत्रण रखें। 1 कटोरी दाल जो 150-200 ml का होता है, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही, इतना सभी चीज़ खाएं। साथ में जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी लें। इसका मतलब क्या है कि सुबह का नाश्ता आप बिल्कुल भरपूर करें कि पेट आपका भरा रहे। उसके बाद आप एक मिड डे मील लें। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते थे तो टिफ़िन लेके जाते थे, वो खाना नहीं होता था, वो 1 आध रोटी होती थी या कोई फल होता था या 1 आध बिस्किट होती थी। तो मिड डे मील 11 से 12 बजे के बीच में आप लें। उसमें आप छाछ पी सकते हैं, सत्तू पी सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं, मखाना खा सकते हैं। ऐसी कुछ हल्के चीज़, हल्का सा भूंजा खा सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं। ऐसा कुछ लें मिड डे मील में। फिर दोपहर का खाना लें। दोपहर का खाना भी भरपूर होना चाहिए और इसमें अगर आप चावल प्रेमी हैं तो आप चावल या खिचड़ी भी खा सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा सीमित होगी। जो 100 ml का चाय का कप आता है, जो हम लोग आजकल पीते हैं चाय 100 ml का, उतना बना हुआ चावल लें। मतलब जो बना हुआ भात है वो लें। चावल तो हो सकता है सूखा हो, 100 ml चावल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए जो बना हुआ भात है वो लें। इसका मतलब है कि आप 1 से 1.5 कौर, जो कौर हाथ में उठा सकते हैं उतना आप खा सकते हैं एक बार में। इसके अलावा आप साथ में रोटी, सब्जी, दाल, जैसे सुबह नाश्ता किया था वो लें। फिर शाम में नाश्ता करें। नाश्ता वैसे ही करें जैसे हमारे बिहार में नाश्ता किया जाता है, जिसमें चाय होता है, भूंजा होता है, मखाना होता है। अभी हरा चना आया हुआ है, हरा चना लें। रात की खाने में वैसे ही खाएं जैसे आपने दोपहर में खाया था। और सोने से पहले अगर 1 कप दूध पी सकते हैं बिना चीनी का तो बहुत ज़रूरी है, या अगर आप दूध नहीं पीना चाहते हैं तो दाल पी सकते हैं। आप दाल भी पीना नहीं चाहते तो सूप पी सकते हैं, और अलग अलग तरह का सूप अवेलेबल है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो रेड मीट से परहेज करें। मतलब कि जो गोश्त है, जो खस्सी और ये बकरी का जो गोश्त है वो सब नहीं खाएं। बीफ या पोर्क का सेवन न करें। अंडा खा सकते हैं, पीला वाला भाग निकाल करके। सफ़ेदी खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं और चिकन खा सकते हैं। सप्ताह में 4 दिन खा सकते हैं, दिन में 1 बार खा सकते हैं, और 1 पोर्शन ही खा सकते हैं। जब हम लोग 1 पोर्शन कहते हैं तो 50 से 75 ग्राम 1 पोर्शन को कहते हैं। तो ये सारा पैमाना है सुबह से शाम तक खाने का। एक और बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं
तो फास्टिंग करने से पहले, जैसे अभी रमज़ान का महीना आएगा, नवरात्र होता है, छठ होता है, इसमें हम लोग लंबे लंबे फास्ट करते हैं। फास्ट करने से पहले आप अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलें और अपने पैमाने को बिल्कुल दुरुस्त कर लें और चिकित्सक से बिल्कुल समझ लें कि आप फास्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं तो उसमें दवाइयों की प्रकार चेंज हो जाती है, देने का तरीका चेंज हो जाता है, समय चेंज हो जाता है। इसीलिए फास्टिंग करने से पहले चिकित्सक से समुचित सलाह करके ही फास्टिंग करें। और फीस्टिंग मतलब भोज भात से हमारे मधुमेह रोगी परहेज करें। अगर बहुत ज़रूरी है तो नियंत्रित ही भोज भात कर सकते हैं। अगर किसी को किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई लक्षण मिल रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें। मेडिशाला में आकर के अपॉइंटमेंट बुक करें या मेरे पास आकर के भी आप दिखला सकते हैं। धन्यवाद।